आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम विष्णु पुराण का 10वां अध्याय श्रवण करेंगे, तो मेरे साथ बोलिए ओम विष्णवे नमः। भृगु, अग्नि और अग्निश्वातादि पितरों की संतान का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। अब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। तब श्री पराशर जी बोले, भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी की और धाता विधाता नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयाति और नियति नाम की कन्याएं धाता और विधाताएं की स्त्रियां थी। उनसे उनके प्राण और मुकुंडु नाम के दो पुत्र हुए। मुकुंडु से मार्कंडेय और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र धुतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगु वंश का बड़ा विस्तार हुआ। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौण मास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा और पर्वत दो पुत्र थे। हेदवीज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगिरा की पत्नी स्मृति थी। उसके सीनी वाली कुहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्या अनसुया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुलसत्य की स्त्री प्रीति से दत्तोली का जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य कहा जाता था। प्रजापति पुल की पत्नी क्षमा से कंदर्भ, उर्वारियान और सहिष्णु ये तीन पुत्र हुए। क्रतु की संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पैरुओं के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी बाल खिल्यादि 60,000 ऊर्ध्वरेता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से रज गोत्र, उद्वबाहु, सवन, अनग, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण सप्तर्षि हुए। हे द्विज, अग्नि का अभिमान देव, जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पवमान और जल को भक्षण करने वाले शुचि ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के 15-15 पुत्र के क्रम से 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उसके तीनों पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अग्निक, अग्निश्वातादि और साग्निक, बहर्षद आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था, उनके द्वारा स्वधा ने मैना और धारणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी और योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंशंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण करता है वह निसंतान नहीं रहता। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंशे 10वां अध्याय संपूर्ण। ओम विष्णवे नमः। जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।